अहाना शर्मा के चेहरे पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, जो अंतहीन काम के दिन की थकान को धो रही थी। उसने मेट्रो तक पहुंचने का शॉर्टकट लेने की उम्मीद में एक अंधेरी गली में मुड़ गई। नम हवा में ओजोन और शहर की गंदगी की गंध थी। अचानक, जैसे घात लगाकर बैठे शिकारी हों, परछाई से दो शख्स उभरे। बैग और फोन, जल्दी! एक ने खुरदरी आवाज में कहा, तेजी से चाकू दिखाते हुए। चाकू की धार टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट में अशुभ रूप से चमकी। अहाना का दिल जम गया, बर्फ का गोला बन गया। वह पीछे हट गई, असमान किनारे से ठोकर खाई और गीले डामर पर गिर गई। डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया, हिलने डुलने की ताकत छीन ली। उसी पल एक परछाई बगल से उछली। एक फटा हुआ जैकेट पहने लंबा आदमी, बिजली की तरह तेज प्रतिक्रिया के साथ, एक झटके में चाकू वाले लुटेरे को दूर फेंक दिया। भागो! उसने दूसरे से लड़ते हुए खुरदरी आवाज में चिल्लाया। लेकिन अहाना हिल नहीं पा रही थी, मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी कि कैसे उसका अचानक आया मददगार कुछ ही पलों में दोनों हमलावरों को काबू कर लेता है। एक पल बाद वे गीली अंधेरी गली में ओझल हो गए। आप ठीक हैं? अजनबी ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा। मध्यम रोशनी में अहाना ने उसका चेहरा देखा। साफ सुथरे नैन नक्श, हल्की दाढ़ी और आश्चर्यजनक रूप से दयालु, मर्मभेदी भूरी आंखें। कपड़े साफ तौर पर नए नहीं थे, कुछ जगहों पर घिसे हुए थे। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने सांस छोड़ी, मदद लेकर उठते हुए। आपने मेरी जान बचाई। मुझे आपको किसी तरह धन्यवाद करने दीजिए। इसकी जरूरत नहीं। आदमी वापस परछाई में हट गया। अपना ख्याल रखिएगा। रुकिए। अहाना ने उसका हाथ पकड़ा, पुराने कपड़े की खुरदरी महसूस करते हुए। कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। अर्जुन। उसने थोड़ी देर रुकने के बाद जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी और थकी हुई थी। अर्जुन। उसने उसका चेहरा देखते हुए दोहराया। उसकी आंखों में उसकी थकी हुई लेकिन नेक सूरत में कुछ ऐसा था जिसने उसे हिम्मत दी। आप, क्या आज रात आपके पास कहीं रुकने की जगह है? उसने नजरें फेर लीं और इस सरल संकेत ने उससे सब कुछ बता दिया। हे भगवान, वह बेघर है और उसने अभी अभी उसे बचाया, इनाम के बारे में सोचे बिना। सुनिए, मेरे पास एक प्रस्ताव है। याहाना ने अचानक कहा। शब्द अपने आप उसके होंठों से निकल गए। 3 दिन बाद मेरे परिवार में एक महत्वपूर्ण चैरिटी घाला है। सब उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अपने मंगेतर के साथ आऊंगी, जो मेरा है ही नहीं। क्या आप वह भूमिका निभा सकते हैं? अर्जुन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गई हो। क्या? सिर्फ एक शाम? अहाना ने जल्दी से आगे कहा। स्थिति की बेतुकी महसूस कर रही थी, लेकिन किसी तरह सही भी लग रहा था। बदले में आपको नए कपड़े, एक अच्छे होटल में रहना और अच्छी खासी रकम मिलेगी। अर्जुन चुप रहा, उसके चेहरे का अध्ययन करता रहा। उसकी आंखों में अविश्वास था, जो गहरी दिलचस्पी के साथ मिला हुआ था। मैं क्यों? उसने आखिर पूछा। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। आपने अभी अभी एक अजनबी के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अहाना मुस्कुराई, ये महसूस करते हुए कि ठंडा डर कम हो रहा है, किसी नई चीज के लिए रास्ता बना रहा है, प्रशंसा और उम्मीद। ये आपके बारे में किसी भी रेज़्यूमे से ज्यादा बताता है। बारिश तेज हो गई, मूसलाधार बारिश में बदल गई। अहाना ने जल्दी से एक विजिटिंग कार्ड निकाला। ये मेरा पता है, कल सुबह 10 बजे। अगर आप सहमत हैं तो आइएगा। मेरा सहायक अमित सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। अर्जुन ने कार्ड ले लिया, अभी भी हिचकिचा रहा था। मैं क्या कर रही हूं? अहाना के दिमाग में कौन था? साल के सबसे महत्वपूर्ण आयोजन में एक अजनबी, एक बेघर हीरो को आमंत्रित कर रही हूं। लेकिन अंदर कुछ जिद से फुसफुसा रहा था। यह सही फैसला है। कल मिलते हैं अर्जुन, उसने कहा, मुड़ी और जल्दी से मेट्रो की ओर चल दी, महसूस करते हुए कि उसकी निगाहें गीली अंधेरी में उसका पीछा कर रही हैं। अगली सुबह अहाना के लिए उसके पिता मिस्टर राजेश शर्मा के फोन कॉल से शुरू हुई। मुझे उम्मीद है कि तुम शाम के बारे में नहीं भूली होगी। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। सब तुम्हारे चुने हुए व्यक्ति से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। पापा, मुझे याद है, चिंता मत कीजिए। बेटी, यह रिसेप्शन हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी मुख्य भागीदार होंगे, प्रेस और वे संभावित दूल्हे जिन्हें आपने चुना है। अहाना ने मन में पूरा किया। ठीक 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी।
दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था, उसी फटे हुए जैकेट में, लेकिन साफ सुथरा दाढ़ी किया हुआ। वह अपनी दयालु भूरी आंखों से उसे देख रहा था। मैं सहमत हूं, उसने बस कहा। बहुत अच्छा। अहाना खुशी के अचानक उछाल को महसूस करते हुए मुस्कुरा उठी। कृपा करके अंदर आइए, मिलिए। यह अमित है, मेरा सहायक। ये आपके बदलाव का ध्यान रखेगा। अगले 2 दिन एक असली मैराथन बन गए। अमित एक अविश्वसनीय पेशेवर साबित हुआ। उसने हेयर कट, अलमारी का चयन, शिष्टाचार का एक्सप्रेस कोर्स व्यवस्थित किया। अर्जुन उड़ते हुए सीखने की अपनी क्षमता से सभी को चकित कर रहा था। उसने मेज पर व्यवहार के नियम जल्दी से पकड़ लिए, आसानी से नाम याद कर लिए। आपने कहाँ सेवा की थी? आहाना ने एक बार पूछा, उसकी सैन्य मुद्रा देखकर। चियारयू स्पेशल फोर्सेस, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। लेकिन वह अतीत है। क्या हुआ? आप सड़कों पर क्यों आ गए? अर्जुन का चेहरा उदास हो गया। आइए, इस बारे में बात ना करें। अतीत को अतीत में ही रहना चाहिए। उसकी आंखों में कितना दर्द है। आहाना ने सोचा, उसके साथ क्या हुआ था? चैरिटी रिसेप्शन की शाम आ गई। शर्मा परिवार का आलीशान बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। प्रवेश द्वार पर पत्रकार भीड़ लगाए थे। उत्तराधिकारी का मंगेतर के साथ आना मुख्य खबर बनने का वादा करता था। अहाना उस होटल की लॉबी में अर्जुन का इंतजार कर रही थी, जहां वह रुका था। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। उसके सामने एक सुरुचिपूर्ण, बेदाग आदमी खड़ा था। पूरी तरह से फिट स्मोकिंग सूट, छोटी हेयर कट, उसके मर्दाना नैन नक्श को उजागर कर रही थी, और उसकी आंखों में एक खास चमक थी। आप बहुत शानदार लग रहे हैं। आहाना ने सांस छोड़ी, अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस कर रही थी। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। उसने अपनी पन्ना हरे शाम के गाउन को देखते हुए ईमानदारी से जवाब दिया। कितना अजीब है, उसने सोचा। लगता है मैं सचमुच में घबराने लगी हूं। हॉल में जोड़े का आगमन एक धमाके जैसा था। सभी की नजरें उन पर टिक गईं। आश्चर्य की फुसफुसाहट सुनाई दी। हे भगवान, ये आदमी कौन है? कितना शानदार जोड़ा! ये कहां से आया? लेकिन सबसे ज्यादा हैरान गहरे नीले रंग की पोशाक पहने एक बुजुर्ग महिला थी। अर्जुन को देखते ही वह अचानक पीली पड़ गई और अपने दिल को पकड़ लिया। अर्जुन, मेरे अर्जुन, ये तुम हो? उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए फुसफुसाया। अर्जुन जम गया। अहाना ने महसूस किया कि उसका हाथ कसा हुआ है। नमस्ते मां, उसने धीरे से कहा। आहाना ने एक से दूसरे की ओर देखा, भ्रमित। मां? तो ये उसकी मां है? प्रसिद्ध गायिका श्रीमती शांति देवी जी? हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। श्रीमती शांति देवी जी, प्रसिद्ध गायिका, अपने बेटे को खुशी और डर के मिश्रण से देख रही थीं। 3 साल। उसकी आवाज कांप रही थी। हम तुम्हें 3 साल से ढूंढ रहे थे। उस घटना के बाद। यहां नहीं मां, अर्जुन ने उसे दृढ़ता से रोका। आहाना के पिता मिस्टर राजेश शर्मा पहले ही उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य था। श्रीमती शांति देवी जी, तो यह नौजवान? मिस्टर शर्मा ने शुरू किया। मेरा बेटा। गायिका ने सिर हिलाया, सीधा होते हुए। अर्जुन वर्मा, पूर्व स्पेशल फोर्सेस मेजर। वर्मा! आहाना ने मानसिक रूप से चिल्लाया। वही हीरो जिसने बंधकों को बचाया था, लेकिन जिस पर गलत आरोप लगाए गए थे। अर्जुन वर्मा की कहानी 3 साल पहले सभी खबरों में छाई हुई थी। एक शानदार अधिकारी, उसने बंधकों को छुड़ाने के ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। सभी को बचा लिया गया था, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोग अपराध में शामिल थे। उन्होंने अर्जुन को रिश्वत देने की कोशिश की, धमकी दी। जब उसने चुप रहने से इनकार कर दिया, तो उसके करियर को बर्बाद कर दिया गया। उस पर अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। मैं और कुछ नहीं कर सकता था, उसने धीरे से अपनी मां से कहा। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आप देखें कि आपके बेटे को कैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मूर्ख! श्रीमती शांति देवी जी आंसुओं से फुसफुसाईं। हम मदद कर सकते थे। मुझे खुद ही संभालना था, और अब लगता है समय आ गया है। उसने हॉल में प्रवेश करने वाले एक लंबे सफेद बालों वाले आदमी को जनरल की वर्दी में देखा। अर्जुन को देखकर वह जम गया और फिर दृढ़ता से समूह की ओर बढ़ा। वर्मा! उसकी आवाज गूंज उठी। आखिरकार
जनरल साहब! अर्जुन सीधे खड़ा हो गया। आराम से मेजर, बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल। तुम्हारी रैंक बहाली कल ही हस्ताक्षर हुई है। सभी आरोप हटा दिए गए हैं। हॉल में आश्चर्य की गूंज दौड़ गई। अहाना ने महसूस किया कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। वे लोग पकड़े गए? अर्जुन ने धीरे से पूछा। हाँ, तुम्हारे दस्तावेज बहुत काम आए। अब तुम वापस सेवा में लौट सकते हो। तो इसीलिए वह सड़कों पर था। अहाना समझ गई। वह सबूत इकट्ठा कर रहा था, छिपा हुआ था। अर्जुन! मिस्टर राजेश शर्मा की अधिकारपूर्ण आवाज गूंज उठी। मुझे माफी मांगनी चाहिए। मेरी कंपनी ने तब तुम्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया था, कुछ दबाव के कारण। मैं समझता हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया। आप अपने व्यापार की रक्षा कर रहे थे। और फिर भी मिस्टर शर्मा हिचकिचाए। मुझे माफी मांगने दीजिए। हमारे पास अभी अभी सुरक्षा प्रमुख का पद खाली हुआ है। अहाना ने सांस रोक ली। घटनाएं अविश्वसनीय गति से घट रही थीं। क्या उसके पिता वाकई किसी ऐसे आदमी को नौकरी दे रहे हैं जिसे वह पहली बार देख रहे हैं? हालांकि उसकी प्रतिष्ठा और कार्रवाई अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। माफ कीजिएगा, उसने बीच में कहा, ये समझते हुए कि यह अभी या कभी नहीं। लेकिन मुझे सभी को कुछ समझाना है। मैंने अर्जुन को अपने मंगेतर के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन अहाना ने सांस ली। असल में हम 3 दिन पहले मिले थे, जब उन्होंने मुझे एक गली में लुटेरों से बचाया था। हॉल में आश्चर्य की आवाजें सुनाई दी। मैं नहीं जानती थी कि वह कौन है। मैंने बस एक ऐसे आदमी को देखा जिसने बिना सोचे समझे एक अजनबी की मदद के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया। अर्जुन उसे एक अनपढ़ भाव से देख रहा था। बेटी, तुम पागल हो गई हो। मिस्टर राजेश शर्मा फुसफुसाए। एक अजनबी को आमंत्रित करना जो एक नायक और एक ईमानदार व्यक्ति साबित हुआ। आहाना ने दृढ़ता से पूरा किया, अपने पिता की आंखों में सीधे देखते हुए। और मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। यह सिर्फ एक खेल है, उसने अचानक उदासी के साथ खुद से कहा। मुझे भी कुछ कहने दीजिए। अर्जुन आगे बढ़ा। मैंने अहाना का प्रस्ताव स्वीकार किया क्योंकि क्योंकि उसने मुझे याद दिलाया कि इंसान होने का क्या मतलब है। वह उसकी ओर मुड़ा। 3 साल तक मैं एक परछाई की तरह रहा, किसी पर भरोसा नहीं किया। और आपने मेरे बारे में कुछ भी न जानते हुए मदद की पेशकश की। आपने मुझ पर विश्वास किया। अहाना ने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं आपका मंगेतर होने का नाटक नहीं कर सकता, उसने आगे कहा। लेकिन अगर आप अनुमति दें, मैं आपसे सचमुच में प्रेम करना चाहूंगा। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अहाना का दिल मानो एक पल के लिए रुक गया। उसने उन दयालु भूरी आंखों में देखा और समझ गई, 3 दिनों में उसे प्यार हो गया था। मैं सहमत हूं, उसने फुसफुसाया। श्रीमती शांति देवी जी हिचकी और अपनी आंखों से रुमाल लगाया। मिस्टर राजेश शर्मा हैरान दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सम्मान आ गया था। जनरल सिंह ने खांसी। वर्मा, तुम्हें 1 हफ्ते में सेवा में वापस आने की अनुमति है। और अब लगता है तुम्हारे पास और महत्वपूर्ण काम है। क्या यह सच में हो रहा है? अहाना ने सोचा। या मैं अब भी जागने वाली हूं। ऑर्केस्ट्रा ने वॉल्ट्स बजाया। अर्जुन ने अहाना को हाथ बढ़ाया। क्या मैं आपको नृत्य के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? वे नृत्य में घूम गए, मेहमानों की प्रशंसनीय नजरों को अनदेखा करते हुए। तुम कमाल की हो, उसने धीरे से कहा। जानती हो, मैं तो तुम्हारा प्रस्ताव बस ठुकराना चाहता था। क्यों मन बदल गया? तुम्हारी आंखों में कुछ इतनी ईमानदारी और दयालुता। मैं समझा। अहाना उसके कंधे से लग गई। और मैं सोच रही थी कि मुझे तुम्हें मनाने में लंबा समय लगेगा। कितना अजीब है, उसने सोचा। जो एक खेल के रूप में शुरू हुआ था, वह कुछ असली में बदल गया। आधी रात तक ज्यादातर मेहमान चले गए। बंगला धीरे धीरे खाली हो गया। मां, रहने दो, अर्जुन धीरे से अपनी मां से कह रहा था। गलती मेरी थी। मुझे परिवार पर भरोसा करना चाहिए था। अब तो तुम यहीं रहोगे? अर्जुन ने अहाना को देखा, जो अपने पिता से किसी बात पर उत्साह से बात कर रही थी। हाँ, अब मेरे पास एक वजह है। इस बीच मिस्टर राजेश शर्मा अपनी बेटी को सलाह दे रहे थे। यह पागलपन है, लेकिन मैं देख रहा हूं वह एक योग्य आदमी है।
देर रात अर्जुन अहाना को घर तक छोड़ रहा था। वे पैदल चल रहे थे, ठंडी हवा और शांति का आनंद ले रहे थे। जानते हो, उसने कहा, मैं तो सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहती थी और अंत में तुमने मुझे दूसरी बार बचाया। उसने मुस्कुराया, मुझे जिंदगी में वापस लाया। आपने भी मुझे बचाया, सिर्फ लुटेरों से नहीं, अकेलेपन से, झूठे रिश्तों से। वे उसके अपार्टमेंट की इमारत के सामने रुके। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में हल्की बर्फ गिर रही थी। इस साल की पहली। क्या मैं क्या मैं कल आ सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी अनिश्चित थी। मैं इंतजार करूंगी, उसने बस जवाब दिया। सुबह सभी अखबारों में सुर्खियां थीं। शर्मा साम्राज्य की उत्तराधिकारी को अपना प्यार मिला। नायक अधिकारी परछाई से लौटा। साल की सबसे रोमांटिक कहानी। अहाना ने अखबार अलग रखे और खिड़की के पास गई। बाहर बर्फ गिर रही थी, शहर को एक सफेद चादर में लपेटे हुए। फोन बजा। ये अर्जुन की मां थी। मेरी बच्ची, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे मेरा बेटा वापस दिलाया। श्रीमती शांति देवी जी, ये किस्मत थी, मैं बस सही जगह पर थी। नहीं प्यारी, तुम सही इंसान थी। 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था, एक साधारण जैकेट में, जंगली फूलों के गुलदस्ते के साथ। शहर के बाहरी इलाके से उसने शर्माते हुए कहा, इस साल के आखिरी फूल। ये बहुत सुंदर है, अहाना ने खुशबू ली। अंदर आइए। मैंने सोचा शायद हम बस टहलने चले, बिना सामाजिक आयोजनों और कैमरों के। खुशी से, बस मुझे एक सादा कोट लेने दीजिए। आखिरकार उसने सोचा, बस खुद होना, बस साथ होना। वे बर्फीली सड़कों पर भटकते रहे, दुनिया भर की बातें करते रहे। अर्जुन ने अपनी सेवा के बारे में बताया, कैसे उसने अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। सब कुछ खरोंच से शुरू करना मुश्किल था, उसने स्वीकार किया। लेकिन मैं जानता था, सच को सामने आना ही था। और अब आपको कैसा लग रहा है? जैसे मैं एक लंबी नींद के बाद जागा हूं। और वो हिचकिचाया, जैसे मुझे वह व्यक्ति मिला जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। अहाना रुक गई, उसकी आंखों में देख रही थी। जानते हो, मुझे भी ऐसी मुलाकातों पर विश्वास नहीं था। मैंने सोचा था कि मेरे दुनिया में सिर्फ हिसाब किताब वाले रिश्ते ही संभव हैं। मैं कितनी गलत थी, यह विचार कौन था? वे उसी गली तक पहुंचे जहां वे पहली बार मिले थे। बर्फ ने इसे किसी जादुई जगह में बदल दिया था। मजेदार है, अहाना मुस्कुराई। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ और यही मैं पूछना चाहती हूं। अर्जुन ने उसके हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मुझे अपने पास रहने दोगे, सचमुच, दिखावा किए बिना? क्या तुम्हें यकीन है? उसने धीरे से पूछा। हमारी दुनियाएं इतनी अलग है। मुझे कभी किसी चीज का इतना यकीन नहीं हुआ। बर्फ और तेज गिरने लगी। उनके चारों ओर एक परी कथा का पर्दा बना रही थी। हाँ, अहाना ने फुसफुसाया, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पास रहो। अर्जुन ने उसे अपनी ओर खींचा और उनके होंठ पहले असली चुंबन में मिले। समय थमसा गया था। कहीं दूर घंटे बज रहे थे। लोग अपने अपने काम के लिए दौड़ रहे थे। बर्फ गिर रही थी और वे गली के बीचों बीच खड़े थे, जहां किस्मत ने उन्हें 3 दिन पहले एक साथ ला दिया था। और वे समझ गए थे, कभी कभी एक दिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहते हैं, सच्चा प्यार अप्रत्याशित रूप से आता है। यह अक्सर दो दिलों को जोड़ने के लिए सबसे अविश्वसनीय रास्ते चुनता है। शहर पर बर्फ वैसे ही गिर रही थी, ठीक 1 साल पहले की तरह। आहाना अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी थी, अपनी उंगली में अंगूठी देख रही थी। पिछले महीने एक दिन की तरह उड़ गए थे। अर्जुन शर्मा इंडस्ट्रीज में सुरक्षा प्रमुख बन गया था और सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया था। उसके सैन्य अनुभव और ईमानदारी ने जल्दी ही उसके सहकर्मियों का सम्मान अर्जित किया था। फोन की घंटी ने उसके विचारों को भंग कर दिया। आहाना, हमें एक समस्या है। उसके पिता की आवाज चिंतित थी। उन लोगों को याद है जिनके खिलाफ अर्जुन ने गवाही दी थी? वे जमानत पर बाहर हैं। उसका दिल बैठ गया। क्या यह कैसे संभव है? पैसा, कनेक्शन, उन्होंने गवाहों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है और मुझे डर है, फिर से नहीं। अहाना के दिमाग में कौन था? हम वह सब कुछ नहीं खो सकते जो हमने पाया है। उस शाम उनके नए अपार्टमेंट में एक गंभीर बातचीत हुई। मैं इस बार नहीं जाऊंगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा।
बहुत भाग लिया। अर्जुन, वे खतरनाक हैं। अहाना ने उसका हाथ पकड़ा। क्या अगर सुनो, उसने उसे अपने पास खींचा। 1 साल पहले मैं अकेला था, अब मेरे पास तुम हो, परिवार है, काम है, मेरे पास रक्षा करने के लिए कुछ है। दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर श्रीमती शांति देवी जी खड़ी थीं। मुझे सब पता है, इस बार हम मिलकर निपटेंगे। उनके पीछे मिस्टर राजेश शर्मा दिखाई दिए। और मेरे पास एक योजना है। यही असली खुशी है, आहाना ने सोचा, जब आप लड़ाई में अकेले नहीं होते हैं। योजना साहसिक थी। मिस्टर राजेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, अर्जुन के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए। श्रीमती शांति देवी जी ने सांस्कृतिक दुनिया में अपने संपर्कों का इस्तेमाल जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया। इतने प्रचार के साथ एक हीरो को छूने की कोशिश करे। मिस्टर शर्मा हंसे, लेकिन मुख्य आश्चर्य इंतजार कर रहा था। अर्जुन के साथ सेवा करने वाले अन्य सैन्यकर्मी कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने भी सच बताने का फैसला किया। सोचो, अर्जुन मुस्कुराया, आहाना को गले लगाते हुए। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन पता चला जिंदगी अभी शुरू हो रही है। उसने फुसफुसाया, और यह सुंदर होगी क्योंकि हम साथ हैं।